अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज को शुरू कराने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम बहुपद के शून्यक के विषय में जानेंगे। तो बहुपद के शून्यक से तात्पर्य होगा कि बहुपद के चर के वह मान जिसके लिए बहुपद समीकरण उसे संतुष्ट करे। तो और साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उन्हें याद आपको रखना बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि प्रत्येक बहुपद का शून्यक शून्य ही होगा, और शून्य भी बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी अगर रेखिक समीकरण या रेखिक बहुपद है उसका केवल और केवल एक ही शून्यक होगा, जान लीजिए। और किसी एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद है, नीचे हमने लिखा है 2x² + 5x + 2। इसमें बहुपद के अधिकतम घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। आगे हमने 3 घात वाला लिखा है, तो उसके 3 शून्यक होंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं, जो हमारी मेन एक्सरसाइज है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद px = 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करिए। नंबर 1, अगर x का मान 0 है, अगर x का मान -1 मान लिया जाए, अगर x का मान 2 मान लिया जाए। तो पहली बात हमें px का मान निकालना है। px हमें दिया है 5x - 4x² + 3। अगर x बराबर 0, पहली स्थिति में x का मान 0 रखेंगे तो p0 = 5 × 0, जैसा कि आप देख रहे हैं। बताते चलते हैं ये x का मान 0 है, हमने 0 रखा। p0 = 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो ये दोनों पद तो 0 हो गए, 3 मिला, तो p0 का मान 3 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इसका ही मान निकालना है x = -1 पर। तो हम x = -1 पर मान निकालते हैं। इस समीकरण में x की जगह -1 रख देंगे तो हमें आंसर प्राप्त होता है -6। ठीक है। इसी प्रकार हम इस बहुपद यानी px = 5x - 4x² + 3 का मान निकालेंगे x = 2 पर। तो x = 2 रखेंगे, p2 = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो आंसर मिलेगा 10 - 16 + 3 मिल गया -3। ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 का मान बताइए। तो हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 3, 4 बहुपद दिए हैं और कहा गया है प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 का मान बताइए। यानी कि x = 0 रखें या y = 0 रखें या t = 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो क्या मान होंगे। ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बहुपद जो दिया है वो y के पदों में है, यानी py हमें दिया है y² - y + 1। तो हमसे p0 पूछा है, इसका मतलब है y = 0 रखना है। जब y = 0 रखते हैं तो हमें p0 का मान 1 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब p1 निकालना है, y = 1 रखते हैं तो p1 का मान 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार p2 निकालना है, इसके अंदर हम y का मान 2 रखते हैं तो आंसर आता है 3। p2 का मान आ जाता है 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ही दूसरे पार्ट में ये t की घात का बहुपद है। ये देखिए, ये दिया t की घात का बहुपद है। pt = 2 + t + 2t² - t की घात 3। हमें यहाँ पर भी p0, p1 और p2 निकालना है। तो p0 जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे तो हमें p0 का मान 2 प्राप्त हुआ। फिर p1 निकालना है, t की जगह 1 रखेंगे तो p1 = 4 मिला। फिर p2 निकालना है तो हमें t की जगह 2 रख देना है, तो p2 का मान भी क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे हमने हल कर दिया है। तीसरा और चौथा पार्ट हमने हल किया है। px बराबर हमें दिया है x की घात 3, p0 का मान 0, p1 का मान 1, p2 का मान 8, ये निकल आया है। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट दिया है, px = x - 1 × x + 1।
तो यहाँ P0, P1, P2 का मान निकालेंगे तो हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। P0 बराबर -1 मिलता है, P1 बराबर 0 मिलता है और P2 बराबर 3 प्राप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमें कहता है सत्यापित करें कि दिखाए गए मान निम्नांकित स्थितियों के अनुरूप हैं, यानी इनके शून्यक हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है Px बराबर 3x + 1, जहाँ x का मान -1/3 है। तो सत्यापित कैसे करेंगे? x की जगह यानी Px का जो मान दिया है उसमें x की जगह -1/3 रख कर देखेंगे। अगर रिज़ल्ट 0 मिल जाता है, अगर रिज़ल्ट हमें 0 मिल जाता है तो हम ये कहेंगे x बराबर -1/3 जो Px का मान है इसके अनुरूप है या शून्यक है। तो हमने दिया है Px बराबर 3x + 1, यहाँ हमें x बराबर -1/3 ज्ञात है, रख दिया हमने। तो P -1/3 बराबर 3 गुणा, ये देखिए ये रखते चले जा रहे हैं, हम बताते चलते हैं आपको। इसमें रखना है हमें, इस पूरे में x की जगह -1/3 रखा है हमने। तो देखिए जब हमने रखा 3 से 3 चला गया, -1 +1 0 आ गया बराबर 0। तो अतः कह सकते हैं ये बात सही है कि Px बराबर 3x + 1 के लिए x बराबर -1/3 इसके अनुरूप है। ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखेंगे हम। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है? Px बराबर 5x - पाई, जहाँ x बराबर 4/5 दिया है। तो हमें दिया x बराबर, हल करते हैं 4/5। Px में हम x की जगह 4/5 मान लगाते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 4 - पाई डज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ डज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब ये इसको संतुष्ट ही नहीं कर रहा तो ये इसके अनुरूप मान नहीं हुआ, इसका एक शून्यक नहीं है। पहला सही है, या दूसरा इसे संतुष्ट या इसके अनुरूप नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, Px बराबर दिया है आपको x² - 1, फिर x बराबर 1 और फिर दिया है x बराबर -1। तो हमें P1 और P-1 का मान निकालेंगे। अगर P1 का मान 0 मिल जाता है, P-1 का मान 0 मिल जाता है, तो ये कहेंगे कि ये जो शून्यक दिए हैं वो इनके अनुरूप है या इन्हीं के शून्यक है। तो हमने देखिए हल किया है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ 0 प्राप्त हो गया, इसमें भी 0 प्राप्त हो गया। तो कहा गया x बराबर -1 या +1 इसका एक शून्यक है। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट आपको दिया गया है Px, ये दिया है Px बराबर x + 1 × x - 2, x बराबर -1 दिया है शून्यक और x बराबर 2। तो हमने पहले P-1 निकाला का मान निकाला, फिर P2 का मान निकाला है। दोनों स्थितियों में P-1 का मान 0, P2 का मान 0, अतः कह सकते हैं कि ये इसके अनुरूप है या इनके शून्य है। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के अभी और पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है Px बराबर x², जहाँ x बराबर 0 इसका एक शून्यक है या नहीं है, चेक किया हमने। तो P0 का मान 0 आ गया। तो कहा जा सकता है कि ये इसका एक शून्यक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है Px बराबर Lx + m, ये दिया है, देखिए ये दिया है Lx + m, और x का मान बराबर है -m/l। तो Px का मान हमें दिया है Lx + m। तो हमें ये चेक करना है कि x बराबर -m/l इसको संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। हल करने पर 0 प्राप्त हो जाता है, तो अतः यह है इसका एक शून्य है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां और 8वां हमने किया है। Px का मान हमें दिया है 3x² - 1, x का मान 1/√3, फिर दूसरा मान दिया है 2/√3। तो हम हल करके देखते हैं, x की जगह 1/√3 रखते हैं तब तो 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम x का मान 2/√3 रखते हैं तो
3 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त नहीं होता। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि x बराबर 1/वर्गमूल 3 तो इसका के अनुरूप है, लेकिन x बराबर 2/वर्गमूल 3 इसके अनुरूप नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट है। पी एक्स बराबर दिया है 2x + 1, x का मान 1/2 इन्होंने कहा है। तो हमने जब मान रख के देखा है इसमें, यानी p 1/2, तो हमें प्राप्त हुआ है 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा ये इसके अनुरूप नहीं है, 0 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसके अनुरूप नहीं है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है प्रत्येक स्थिति पर बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है पी एक्स बराबर x + 5। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है पी एक्स बराबर 0 कर लेंगे, तो एम्प्लाइज डेट यानी पी एक्स का मान क्या दिया हमें, x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 को उधर ले जाएंगे -5, तो पी एक्स का शून्यक होगा, क्या होगा, -5 होगा। इसी प्रकार पी एक्स बराबर x - 5 दिया है, इसके शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, यानी x - 5 बराबर 0, x बराबर +5 आ गया, पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही तीसरा पार्ट देखेंगे, ये हमें दिया है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर 2x + 5, इसके शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0 रखने पड़ेगा, यानी 2x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5/2, ये इसका एक शून्यक प्राप्त हो गया हमें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट आप देखेंगे। 4 का चौथा पार्ट हम देख रहे हैं, तो चौथा पार्ट दिया है पी एक्स बराबर 3x - 2। शून्य ज्ञात करने के लिए 3x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान 2/3, ये इसका शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां और आखिरी पार्ट, 5वां हो गया। अब छठा पार्ट है पी एक्स बराबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर ax, जहाँ a का मान 0 नहीं है। शून्य के लिए पी एक्स का मान 0 रखना होगा, यानी ax बराबर 0 होना चाहिए, a 0 नहीं है तो x का मान 0 होगा, तो यहाँ पर पी एक्स का एक शून्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करके व्हाट्सएप के ज़रिए हमें ऐसे कॉपी पे करने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। उम्मीद है भेजिएगा, आप देखेंगे, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा, कंसल्ट करिएगा, हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।